लगा है लालू यादव पर। उनका कहना है कि पहले जब किडनैपिंग होता था, अपहरण की घटनाएं होती थी, वो सीएम हाउस से सीधे लालू यादव की निगरानी में होता था। कैसे देखते हैं आरोप को? बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, कोई मतलब नहीं है। आप लोग करवाते थे? क्यों? हम लोग करवाते तो यहाँ बैठते क्या? हम लोग हत्या मर्डर सब हो जाता और पहरा ना लूटपाट करने वाला बचता है क्या? 3 नंबर में वो रहता था। 3 नंबर में जितने गुंडे लोगों को हमने नाम गिनाया था, सब का आडा उसी के घर में था, सुभाष का। तो इसलिए ये कहीं पाने के लिए, कोई पार्टी से कुछ पाने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। 20 से नीचे हम तो बोल रहे हैं। एनडीए को कितना आएगा बिहार में? एनडीए को 200 के आसपास रहेगा। बात समझ गए ना, ये गलत बात है। इसके लिए पूरी तरह से सुभाष यादव ही जिम्मेदार। वही दोषी है, वही जिम्मेदार भी है। उसी के गलती के कारण सत्ता भी गई है, उसी के गलती के कारण जो है पार्टी बदनाम है। और ये भी कहा जा रहा है कि लालू जी के निगरानी में ही ये सब चीज़ होता। क्या आपको लगता था कि चूंकि मुख्यमंत्री थे लालू यादव उस समय, तो उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में ये सब चीज़ होता? कौन राजा चाहता है कि हमारे राज्य में अशांति हो? कोई राजा नहीं चाहता। राजा क्या है? मुख्यमंत्री राजा नहीं होता है, जनता का सेवक होता है। तो कोई सेवक नहीं चाहता है कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले पूर्व सांसद सुभाष यादव ने लालू यादव पर एक गंभीर आरोप लगाया। हमारे साथ है पूर्व सांसद साधु यादव जी। सर, सुभाष यादव जो आपके भाई हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है लालू यादव पर, उनका कहना है कि पहले जब किडनैपिंग होता था, अपहरण की घटनाएं होती थी, वो सीएम हाउस से सीधे लालू यादव की निगरानी में होता था। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, कोई मतलब नहीं है। 3 नंबर में वो रहता था। 3 नंबर में जितने गुंडे लोगों को हमने नाम गिनाया था, सब का आडा उसी के घर में था, सुभाष का। तो इसलिए ये कहीं पाने के लिए, कोई पार्टी से कुछ पाने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। लेकिन उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी घटनाएं होती थी, करते थे या कोई भी करता था, वो करता होगा। हम लोग इसमें मन जोड़िए, वो करता होगा, वो करता होगा, सुबह ही काम करता होगा। उसमें सबको मत लपेटिए कि हम लोग कौन सी होता है। हम मैंने सब बहुत होता है। एक आदमी करता है, हम नहीं करते और हम लोग नहीं करते, इस शब्द नहीं होना चाहिए। तो वो करता होगा, इसलिए वो अपना बोल रहा है, वो अपने खुद करता होगा, बोल रहा है। और 35 साल हो गया ना, 35 साल, 20 वर्ष नीतीश जी हो गए, 15 साल सरकार था, और वो अपने कुछ करता होगा और कुछ किसी पार्टी से पाने के लिए इस तरह का बात बोल रहा है। इसलिए बिल्कुल निराधार, कोई मतलब नहीं। उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि लालू जी के निगरानी में ही ये सब चीज़ होता। क्या आपको लगता था कि चूंकि मुख्यमंत्री थे लालू यादव उस समय, तो उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में ये सब चीज़ होता? कौन राजा चाहता है कि हमारे राज्य में अशांति हो? कोई राजा नहीं चाहता। राजा क्या? मुख्यमंत्री राजा नहीं होता है, जनता का सेवक होता है। तो कोई सेवक नहीं चाहता है कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो। इसलिए जो लोग आज सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल जो है कहीं किसी पार्टी ने कुछ ऑफर किया होगा, कुछ किया होगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो 35 साल सूत गए थे क्या? ये सब गलत बात है, क्योंकि चुनाव है, इसीलिए उनकी ओर से बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार, इस पर कोई मतलब नहीं है। एक सवाल है सर कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। क्या लगता है कि उनसे पहले इस तरह का आरोप जो लालू यादव पर लगा है, नहीं लगता कि विपक्ष को मौका मिल गया, बीजेपी और जेडीयू को मौका मिल गया आरजेडी पर सवाल उठाने? इस पर क्या सवाल, क्या मौका मिलेगा? इसमें क्या मौका मिलेगा? वो तो वही लड़का पूरा पार्टी को और सरकार को बदनाम कर रखा था। हाँ बिल्कुल, पहले भी कोई भी कांड होता था, देखते नहीं थे आप लोग? जो है सुभाष और साधु यादव में फर्क लोग नहीं समझा, फट कांड करता था, आप साधु यादव का नाम चलता था, वो करते थे तो आप पे आरोप? हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए बता रहे हैं कि हमने कई बार चेतावनी भी दिया था कि गलत काम आप छोड़ दीजिए, हम कह देते हैं। और हम ही को कमजोर करने के लिए उस लड़का को एमएलसी बनाया गया था, हमको कमजोर करने के लिए, कमजोर करने के लिए। बिल्कुल। और वही आज आरोप लगा रहा है, आप समझ लीजिए बात को। इसलिए बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है, कोई मतलब नहीं है। लालू जी ये सब काम करते हैं क्या? हाँ, कुछ उनसे जो है ये साथे सट करके क्या करता था ये लड़का, यही अब वही अपना बताएगा। तो उस समय नहीं बताया और आज बता रहा है, 35 साल बीत गया तब बता रहा है।
कई युग समाप्त हो गया ना। तो इसलिए हम पहले ही बोला कि कोई चीज़ किसी पार्टी ने कुछ पाने के लिए किसी पार्टी से इस तरह का निराधार जो है वो आरोप लगा रहा है। आप चूंकि बहुत पुराने नेता हैं, क्या लगता है कि जो जंगल राज का आरोप बीजेपी और जेडीयू की ओर से लगाया जाता है, उस समय क्या स्थिति थी बिहार में जब आरजेडी और तो आप लोगों को तो हमने ओपन बता दिया कि कौन लोग करने वाले थे। मतलब होता था पहले, करने वाले कौन थे? वही लोग न करता था जिसका नाम हमने पहले गिनाया है, जो लोग उसके यहाँ बैठता था। इसी के डेरा पर तो सब अड्डाबाजी होता था 3 नंबर में। तो ये अपना आरोप उन पर क्यों मढ़ रहा है? बात समझ गए ना, ये गलत बात। मतलब इसके लिए पूरी तरह से सुभाष यादव ही हाँ, जिम्मेदार। वही जो दोषी है, वही जिम्मेदार भी है। उसी के गलती के कारण सत्ता भी गई है, उसी के गलती के कारण जो है पार्टी बदनाम हुआ है और परिवार भी बदनाम हुआ है। ये स्पष्ट हम बता दिए। चुनाव इस साल के अंत में होना, क्या लगता है कि इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? जो इन आरोप सब का कोई असर नहीं पड़ता है। कौन जगह असर पड़ता है? आज देख रहे हैं ना कि जितने लोग नाजायज कर रहे हैं ना, उतने उसको पुण्य हो रहा है। जितने लोग नाजायज कर रहे हैं उतना ही फायदा ले रहे हैं। मर्डर कर रहा है तुरंत बेल हो जा रहा है, मर्डर कर रहा है तुरंत बरी हो जा रहा है। सरकारी काम के बाधा में सजा हो रहा है, अब मर्डर केस में बरी और हो रहा है। तो यही तो है, क्या बात कर रहे हैं? पाप करिए तो आपको पुण्य हो रहा है, अब पुण्य करिए तो जो है पाप हो रहा है। ये पाप पुण्य जो है यही तो हो रहा है, हम लोग तो यही देख रहे हैं। इसलिए इसका कोई असर नहीं है कहीं भी। आखिर में एक सवाल है कि चुनाव होना है, सुभाष यादव आपके परिवार के लोग हैं, क्या लगता है क्यों इस तरह का आरोप लगा रहे हैं लालू यादव पर? अब इसमें काहे के लिए ज़्यादा अब हमको बगधुन करा रहे हैं? छोड़िए, जो हो गया हो गया, बात खत्म करिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व सांसद साधु यादव, दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।